जो हमारे पुराने टाइम में भी अब भी कुछ ऐसे संत महात्मा जो हैं वो समाधि, ये वाली समाधि होती है यस, ये वाली समाधि होती है, वो बैठे हैं। हाँ जैसे आपने सुना होगा पहले हमारे ऋषि मुनि हजार हजार साल जी पेड़ के नीचे बैठ बैठे के रहते थे। तपस्या करते थे। तो वो तपस्या में क्या करते थे, खेचरी मुद्रा होती है, उसमें हमें टंग को रोल करना होता है। जी जैसे ये मेरी टंग है, जी जी इसको फोल्ड करके तलवे से लगाना होता है, ओके और इसमें क्या लार बनती है। ये हमारी बॉडी की पावर है। जैसे अपन बोलते हैं अमृत, अमृत पिला दो तुम, जिन मतलब अमृत, अमृत तुल्य हो जाओगे, अमर हो जाओगे। तो ये जो लार है, जब इस लार को बन के हम लेते हैं तो ये भूख और प्यास को खत्म कर देती है। अच्छा तो हमारे जो ऋषि मुनि है वो खेचरी मुद्रा बना के तप करते थे। और जो हमारे जो सांसों की क्रिया है, जैसे अभी हम प्राणायाम, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से प्राणायाम होते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे हैंड्स को यूज करना होता है, ये वो। तो उनमें इतनी पावर आ जाती थी कि वो जब चाहे लेफ्ट नोजल से ब्रीथ ले सकते थे, राइट से ले सकते थे, तब है। उसके लिए वो एक तरह से अभ्यास करते हैं। तो खेचरी मुद्रा से उनकी भूख प्यास कंट्रोल हो जाती थी। उसके बाद वो बैठ के लयबंद होके अपने श्वास प्रश्वास पे, जब हम सांस लेते हैं तो पेट हमारा बाहर आता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। तो इस पे ध्यान लगा लगा के बिल्कुल शुद्ध में पहुंच जाते हैं। मतलब ध्यान से समाधि। ध्यान तो ये है कि आपने किसी भी एक चीज पे ध्यान लगाया, ठीक है। और समाधि ये है कि आप अपने आप में इतने लीन हो चुके हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, नथिंग, आपको कुछ पता नहीं, शरीर में भी कुछ भी हो रहा है, पता नहीं चल रहा। मतलब उनके, आप क्या सोचते हैं, हजार हजार साल वो बैठे तो उनके हाथ पर जाम नहीं हो गए होंगे, लेकिन वो बैठे क्योंकि उन्होंने खेचरी मुद्रा के द्वारा अपनी इंद्रियों को, जो भूख प्यास का उनका उप प्राण है कुकल, कुकल एक उप प्राण है जो हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करता है। तो उसको वो कंट्रोल करके अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान केंद्रित करके और लंबे टाइम तक तप करके प्राणिक ऊर्जा से अपनी साधना को समाधि में कन्वर्ट करते थे। जैसे महात्मा बुद्ध हुए, और उनके मैंने सुना है कि उनके जो सर के ऊपर वो गोल गोल जो होते हैं वो बाल नहीं, वो कुछ, वो एक ऑरा होता है, आपके सिर के चारों तरफ आ जाता है। ऑरा जो बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको बोला, जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी को प्रकाशित करती हैं, उसी तरह जब आप इस तरह के तप से बाहर आते हैं तो आपके शरीर के चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है गोल्डन का। आपने बड़े बड़े गुरु के, उनके संतों के देखे, उनके चारों तरफ एक गोल्डन कलर का ऑरा बना हुआ होता है। तो इसका मतलब उनके चक्रास एक्टिव हो चुके हैं। ये आज्ञा चक्र है, ये एक्टिव, मतलब तीसरी आंख खुल चुकी है। ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या वगैरह करते थे, चक्रास जब एक्टिव हो जाते हैं तो पता नहीं लगता कि अपने शरीर के, मतलब पता तो रहता होगा या फिर उनको पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। उनका जो उद्देश्य है, क्योंकि देखो मैंने शुरू में भी आपको बताया, योग आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमारा उद्देश्य जीवन में खाना पीना रहना या लग्जरी लाइफ जीना नहीं है। हमारी जो सोल है वो अपनी यात्रा को कंप्लीट करने आई है, अपनी परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, जो प्यार है, जो भक्ति, उसको कंप्लीट करने आई है। लेकिन ये जो सांसारिक मोह माया का जो चक्र है ना, ये चक्रव्यूह, उसमें इंसान फंस जाता है। तो उस चीज से, जो उसका पथ है, उससे वो विमुख हो चुका है, सीधे शब्दों में। तो जब वो ऋषि मुनि, तब उस टाइम इस तरह की चकाचौंध नहीं थी, उनका एक ही उद्देश्य था। पहले जैसे आपने सुना होगा, राम भगवान लक्ष्मण जी सब गुरुकुल में पढ़ते थे, तो अब वो वैसे वाले स्कूल्स रहे नहीं, आश्रम रहे नहीं। बच्चे जहाँ जा रहे हैं वहाँ अलग ही एक एटमोस्फेयर है उन बच्चों का। तो उन बच्चों की भी गलती नहीं है, जो वो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देते हुए, मतलब जो आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है, जब आप परमात्मा के प्रति कनेक्ट होते हैं, तो अपने आप आपकी सारी जो एक होती है ना एकाग्रता, वो वही कनेक्ट होने लगती है। इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, विघ्न भी आती हैं। जैसे कि आपको पता है अभी हम कलयुग में हैं। सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, अब हम कलयुग में हैं। तो कलयुग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस साधना तक पहुंचने में डिस्टर्ब करेंगी, परेशान करेंगी। लेकिन सीधा सा फंडा यही है कि आपको अपने प्राणों पे कंट्रोल करना आना चाहिए।